हेलो दोस्तों, तो आज जल्दी सुबह उठकर हम लोग हो गए हैं तैयार और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो घूमने के लिए हमें कहीं कुछ समझ नहीं आया तो हमने सोचा चलिए अपनी कजिन के घर चलते हैं। तो ये मेरी बुआ जी की बेटी है प्रिया, ये गुड़गांव रहती है, यहीं पर इसकी जॉब है और पिछले साल ही इसकी शादी हुई थी। तो प्रिया वैसे काफी टाइम से हम लोगों को बुला रही थी पर उसका भी ऑफिस रहता है इसलिए टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ देखिए प्याज ने मुझे रुला दिया था। तो यहाँ पर आते ही निवी को अपनी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो ये दोनों अपने में बिजी थे और हम लोग थे अपनी बातों में बिजी। तो हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो हम लोग के पास इतनी ढेर सारी बातें होती हैं क्योंकि वो औरतों वाली बातें होती है ना, एक दूसरे की बुराइयां करना, चुगली करना। खैर हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ प्रिया ने बहुत ही बढ़िया सा खाना बनाया था और यहाँ पर मैंने ऐसे नीचे सिटिंग में खाना लगाया हुआ था, टेबल वगैरह मैंने हटा दी थी क्योंकि नीचे बैठ के जो खाना खाने में मजा है ना वो ऊपर डाइनिंग टेबल में बिल्कुल नहीं आता है। तो जब भी नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना तो खाना भी मेरे पे तो ज्यादा खाया जाता है और बच्चे यहाँ टीवी में बिजी थे। तो यहाँ खाना लग चुका है, हम सब लोग यहीं बैठकर खाना खाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रिया ने क्या क्या बनाया है। तो प्रिया ने आज बनाया था पनीर बटर मसाला, रायता और ये धनिया वाले जो आलू है ना, ये प्रिया के फेमस है कि प्रिया बहुत अच्छा बनाती है। राइस वगैरह भी बनाया था, सैलेड वगैरह सारी चीजें थी। फिर हम लोगों ने प्रिया की शादी की सीडी लगाई थी और निवी अपना डांस देख रही थी इतना घूर घूर के। और उसके बाद जैसे ही निवी ने देखा दूसरे का डांस आया तो निवी का रोना गाना शुरू हो गया कि नहीं मेरा लगाओ। तो अब ऐसा थोड़ी ना होता है, हर किसी का देखना होता है। फिर उसके बाद शाम का समय हो गया था तो हम लोगों ने सोचा चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो हम लोग बच्चों को लेकर घुमाने ले गए थे। और ये जो साथ में जो दूसरी आप बेटी देख रहे हैं ना, तो ये प्रिया की वही फ्रेंड रहती है, तो उसकी बेटी थी। तो ये निवी के साथ इतना घुल मिल गई थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ये पास में ही एक जैम्पलिन पार्क था वहां पर आए थे। तो यहाँ बच्चों को हम लोगों ने फन एक्टिविटीज वगैरह कराई थी। तो उसके बाहर इस तरीके से सिटिंग वगैरह थी तो हम लोग वहीं बैठकर देख रहे थे और बच्चे अपनी मौसी के साथ पूरा फन कर रहे थे। और प्रिया भी बच्चों में बच्ची बन जाती है, उसको बहुत मजा आता है ये सारी चीजें करने का। और निवी ने काफी कुछ एंजॉय किया और ऐसी चीजें होती है ना तो निवी का बिल्कुल वहां से निकलने का मन नहीं करता है। उसके बाद जब हम लोग बाहर आए थे तो ये मिस्टर मिल गए। अब ये कौन है मुझे नहीं पता है। वैसे देखने से क्या ये मंकी लग रहा है और पता नहीं। खैर बच्चों ने इनके साथ फोटो खिंचाई, हम लोगों ने भी अपनी थोड़ी फोटोज वगैरह खिंचाई क्योंकि मेमोरीज इकट्ठी करनी है ना। उसके बाद हम लोग वहां से निकले तो प्रिया के घर के बहुत ही पास में था बंजारा मार्केट। तो भाई बंजारा मार्केट पड़ जाए और हम लोग ऐसे जाए ना तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि चलिए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मुझे कि यहाँ से मैं क्या ले लूं क्योंकि ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट वगैरह थे, डेकोरेशन आइटम बहुत अच्छा था। पर एक्चुअली अंधेरा होने वाला था इसलिए जो और भी दुकानें थी वो सब बंद हो चुकी थी। तो यहाँ तो मैं बस चीजों को उठा उठा के उनके रेट पूछ रही थी, रेट वो बहुत ज्यादा हाई बता रहे थे। तो खैर मैंने यहाँ से 2 चीजें ली थी, जरूरत की नहीं थी, बस ऐसा मुझे दिखा तो मैंने सोचा चलिए ले ले। क्रॉकरी बहुत अच्छी थी बट कोई यूज समझ नहीं आ रहा था कि इन सारी चीजों को मैं लेकर करूंगी क्या। फिर उसके बाद काफी रात हो गई थी, हम लोग वहां से निकले और पास में ही एक ये जगह थी, यहाँ पर हम लोग आए। मुझे सच में इसका नाम याद नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो बच्चों को थोड़ा घुमाने के लिए और हम लोगों को भूख भी बहुत लग रही थी, तो बहुत ही सुंदर सी जगह थी। हम लोग यहाँ पर आए और थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद यहाँ पर ये देख आप जो फ्लावर का ये देख रहे हैं ना वास था, तो पहले मुझे लगा ये आर्टिफिशियल है। उसके बाद उसमें से निवी ने एक फूल निकाला, उसको तोड़ दिया। उसके बाद जब खाने के लिए हम लोग आए तो यहाँ हस्बैंड ये लेकर आए थे एक बड़ी सी कचौड़ी, राज कचौड़ी कहते हैं जिसको, और दही पापड़ी वगैरह लेकर आए थे। तो ये देखने में बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी लग रही थी। पर पता नहीं क्यों मुझे ना खाने में थोड़ा ना मीठा मीठा पसंद नहीं होता, ये नार वगैरह डाल देते हैं। पर ये वाकई में खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। और अपना वही पेटेंट बर्गर वगैरह ये सब हमने मंगाया। और कुछ दिनों बाद प्रिया का बर्थडे था तो मैंने उससे कहा कि चलो इसी को तुम केक समझ के काट लो। तो यहाँ इसका शुभारंभ प्रिया ने किया था, इसको काटा और वाकई में ये टेस्ट में बहुत टेस्टी थी, मतलब थी राज कचौड़ी। और उससे पहले हम लोग एक्चुअली बर्गर वगैरह खा चुके थे ना, तो पेट बहुत ज्यादा भर चुका था। पर ये इतनी टेस्टी थी कि इसको कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। और जब भी आप पापड़ी वगैरह खा लेते हैं ना तो उसके बाद का जो मीठा मीठा सा जो दही बचता है ना नीचे चटनी मिला हुआ, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने तो लास्ट में वो भी सारा खत्म किया। फिर बाहर आई थी, यहाँ हाट के पास सभी लोग अपनी फोटो खिंचा रहे थे तो हम लोगों ने भी अपनी फोटो क्लिक करवाई। फिर घर वापस आई तो ये ढोकले वगैरह खाए जो हम लोग लेकर आए थे। और उसके साथ में प्रिया की जो आधी सीडी बाकी रह गई थी वो हम लोगों ने देखी। तो दोस्तों अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।